की 96 सीटों पर देखिए वोटिंग चल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर का मतदान का प्रतिशत आपको बता दें, देखिए जम्मू कश्मीर का जो मतदान का प्रतिशत है वो बहुत कम सामने आया है। मध्य प्रदेश में देखिए 68.01% मतदान हुआ। इसके अलावा 5 बजे तक का मतदान का प्रतिशत, यूपी में देखिए 56.35% मतदान हुआ है। यूपी का मतदान का प्रतिशत आपको बता रहे हैं 56.35% मतदान हुआ। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का मतदान का प्रतिशत भी देख लीजिए, वोटिंग परसेंटेज यहां पर 75.66% सामने आया है। पश्चिम बंगाल का ये मतदान का प्रतिशत। अब देखिए आगे मतदान का प्रतिशत आंध्र प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं, 68.04% मतदान हुआ है आंध्र प्रदेश में। 5 बजे तक का मतदान का प्रतिशत, वोटिंग अभी भी जारी है। 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद वोटिंग बंद हो जाएगी। जो महज सिर्फ मतदान केंद्रों में लोग मौजूद होंगे या फिर जो मतदान केंद्रों के अंदर होंगे, जो लाइन में होंगे, सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं। कोई बाद में आकर वोट 6 बजे के बाद नहीं डाल सकता है। जम्मू कश्मीर में मतदान का प्रतिशत देखिए 35.75% ही जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 35.75% ही मतदान यहां पर हुआ है। झारखंड में भी देख लीजिए 63.14% मतदान हुआ। झारखंड का मतदान का प्रतिशत आपको बता रहे हैं 63.14% मतदान झारखंड में इस वक्त हो चुका है। 5 बजे तक का चौथे चरण का ये मतदान का प्रतिशत। महाराष्ट्र में देखिए 52.49% मतदान हुआ। ये महाराष्ट्र का मतदान का प्रतिशत आपको बता रहे हैं। बहुत कम समय इस समय बचा हुआ है और अभी तक अगर आपने मतदान नहीं किया तो वो जरूरी हो जाता है मतदान करना, क्योंकि आपका एक वोट सत्ता बदल सकता है, सत्ता गिरा भी सकता है। और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको चुनना है, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका मताधिकार उतना ही जरूरी हो जाता है जितना बाकी अन्य चीजें आपके लिए हैं। और ये देखिए तेलंगाना में भी 61% का मतदान जो है सामने आया। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की ये तस्वीरें, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में किस तरीके से लोगों की जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट भी देखिए इसमें दिखाई दे रहा है और यहां पर लगे हुए हैं। तस्वीर भी देखिए इस गाड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी में तस्वीर भी आप देख रहे हैं और बड़े बड़े कटआउट भी यहां पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग भी प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर उनका स्वागत करने के लिए काफी लंबे समय से, काफी घंटों से यहां पर इंतजार कर रहे थे। अब देखिए ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस समय माहौल क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है वाराणसी में। हालांकि आपको बता दें कि 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। 5 विधानसभाएं यहां से आती हैं, रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिण और साथ ही वाराणसी छावनी और सेवापुरी। 1951-52 से यहां पर 3 लोकसभा सीट थी। वाराणसी से 7 बार कांग्रेस यहां से जीत चुकी है। और देखिए आपको बता दें भारतीय लोकदल इस सीट पर एक बार जीती। 2014 के बाद इस सीट पर सिर्फ राजनीतिक दबदबा जो है वो बढ़ता चला गया और ऐसे में 2009 में मुरली मनोहर जोशी यहां से जीते थे। 2014 में प्रधानमंत्री की जीत यहां से हुई थी और हरा दिया था। देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वो भी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए थे, लेकिन वो हार गए थे। कुर्मी समाज के वोटर्स करीब 2 लाख से ज्यादा यहां पर हैं, करीब 2 लाख हैं यहां पर। भूमिहर वोटर्स की संख्या भी करीब 1.5 लाख है। 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। अब देखिए नरेंद्र मोदी को तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा 2014 में वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल को महज 2 लाख वोट ही मिल पाए थे और तकरीबन 3,71,000 से ज्यादा वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को हराया था। ये 2014 के नतीजे आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाराणसी सीट से जीत उन्होंने 2014 में दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी भी देखिए उस दौरान अस्तित्व में आई थी। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल,
वो भी इस सीट से यहां से खड़े हुए थे, वाराणसी से ही उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि लगभग 5.5 लाख वोट उस दौरान प्रधानमंत्री को मिले थे और तकरीबन 3,71,000 से ज्यादा वोटों से केजरीवाल को प्रधानमंत्री ने हरा दिया था, नरेंद्र मोदी ने हरा दिया था। अब ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए कि यहां पर कितनी ज्यादा संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार ये भी जान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट इस समय वाराणसी से चुनावी मैदान में है वो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी खुद हैं, अजय राय कांग्रेस की तरफ से हैं और इसके अलावा अतहर जमाल लारी जो है वो बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय यहां पर हो जाता है, लेकिन अब ये जनता देखेगी कि जनता किसको चुनती है, जनता किसको वोट देती है। फिलहाल तो यहां पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उससे माहौल को भांप पाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और ये देखिए ये घरों की तस्वीरें हैं, तमाम गलियों से होकर गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री और अपने घरों की, चूंकि रोड पर इस समय जगह नहीं है, उस मार्ग से जिस मार्ग से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं उस मार्ग पर खड़े होने की भी जगह नहीं है, चूंकि लोगों की जो भीड़ है, जो हुजूम है लोगों का वो इतना ज्यादा है कि लोग वहां पर आ नहीं सकते। और देखिए इसीलिए लोग अपने घरों की छतों से, जहां पर लोगों को जगह मिल रही है वहां पर लोग देख रहे हैं और छतों से, अपने घरों की खिड़कियों से, बालकनी से लोग अच्छी तरह से प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं। और देखिए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है, फूलों की बारिश की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग, और देखिए यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई हैं और खास तौर पर महिला। और देखिए दोनों साइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां से काफिला गुजर रहा है उसके दोनों साइड बैरिकेडिंग कर रखी है, वो रैलियां, जो रेलिंग है, माफ कीजिए, जो रेलिंग है वो बना रखी है ताकि उस रेलिंग को तोड़कर कोई भी नजदीक ना आए, क्योंकि एक डिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ी के आसपास। और ये देखिए यहाँ पर जो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनके स्वागत में किए गए हैं, पहले से तैयारी जो है वो की जा रही थी इन लोगों की ओर से। और ये मंडली यहाँ पर देख रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किस तरीके से अभिनंदन वंदन इनकी ओर से किया जा रहा है। तो वाकई में जो लोगों के मन में जो खुशी है, जो खुशी का इजहार है, वो लोग डांस करके भी, नृत्य करके भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत काफी संख्या में लोग इस समय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, भगवा वस्त्र लोगों ने धारण कर रखे हैं और खास तौर पर यहाँ पर अब एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवा रंग का जो कुर्ता है वो पहने हुए हैं वो। और ये देखिए अब चूंकि अंधेरा होने जा रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, लेकिन लोगों की जो संख्या है, जो भीड़ है, वो जस की तस बनी हुई है। फूलों की बारिश इस समय हो रही है, पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए दोनों साइड प्रधानमंत्री का जो काफिला गुजर रहा है वहां से दोनों तरफ ही देख सकते हैं कि अलग अलग प्रस्तुतियां लोगों की ओर से दी जा रही हैं। पूरे शहर को, जिस मार्ग से ये काफिला गुजर रहा है उस मार्ग को सजा दिया गया है और काफी संख्या में लोग, देखिए ये देखिए फूलों से वर्षा छतों से ही प्रधानमंत्री के ऊपर की जा रही है और यहाँ पर बलून्स लगाए गए हैं। जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते को फूलों से सजा दिया गया है और फूल बरसाए जा रहे हैं। हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं भी उतनी ही ज्यादा उत्सुक नजर आ रही हैं जितने पुरुष उत्सुक नजर। और ये देखिए बड़े बड़े जो डमरू हैं वो बजवाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच में डमरू की धुन पर लोग यहाँ पर डमरू की धुन से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का नजर आ रहे हैं। तो देखिए
किस तरीके से प्रधानमंत्री, और ये देखिए एक और तस्वीर अब सामने आई है जहां पर लोग अपने अपने तरीके से पारंपरिक नृत्य को पहले से ही तैयार किया गया और उसके बाद इसकी प्रस्तुति, चूंकि पता था कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है इस जगह से गुजरने वाला है, पहले से ही तैयारी जो है वो हो रखी थी और यही वजह है कि महिलाएं और पुरुष मिलकर उन्होंने एक नृत्य प्रस्तुत किया और इस नृत्य को देखिए बच्चियों के साथ मिलकर भी यहां पर प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि अभिनंदन, ये वंदन का जो कार्यक्रम है वो यूं ही चलता रहे, प्रधानमंत्री का स्वागत इस तरीके से करते हुए नजर आए। चूंकि एक चाह होती है लोगों के मन में कि अगर प्रधानमंत्री हमारे इलाके में पहुंचेंगे तो हम किस अलग ढंग से प्रधानमंत्री का स्वागत कर सकते हैं और यही वजह है कि देखिए यहां पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। एक मेगा रोड शो उनकी ओर से किया जा रहा है और उस रोड शो की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कितनी भव्य ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और साथ ही लोगों का हुजूम वहां पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं इसलिए वोट करते हैं। 5 साल में 5 मिनट तो अपने देश को दे सकते। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये सिर्फ निशान नहीं, शान। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। हर एक वोटर से न्यूज स्टेट की अपील, अपना वोट जरूर दें और मतदान से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखिए वोट गुरु सिर्फ न्यूज स्टेट पर। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दशमेश रोटावेटर, योर पार्टनर इन फार्मिंग। अब कपड़ों को आधे घंटे क्यों भिगोना? नया घड़ी करे जिद्दी से जिद्दी दाग।